मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोस में आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड काफी सारे पॉइंट्स बताए कि जब हम किसी साझेदार को व्यवसाय में प्रवेश करते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, विच पॉइंट वी शुड बी कंसिडर। जिसमें से हमने पॉइंट पढ़े थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, ख्याति का लेखांकन कैसे कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हम 3 अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड इट्स बैलेंस शीट। कई बार क्या होता है जब किसी नए पार्टनर को हम बिजनेस में एडमिट करते हैं, किसी नए साझेदार का व्यवसाय में प्रवेश किया जाता है, ऐसे टाइम पे हम कैपिटल को भी एडजस्ट करते हैं कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपनी कैपिटल को वापस चेंज करना चाहते हैं, तो उस टाइम को या उस तरीके को हम किस तरीके से कैलकुलेट करें। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट टॉपिक आपके सामने आता है एंड इट्स कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, पूंजी का समायोजन। At the time of admission of partner and the time of death and retirement of partner, इन दोनों टाइम पे पार्टनर्स अपनी कैपिटल को भी एडजस्ट करते हैं। कैपिटल को एडजस्ट करने का मतलब या तो वो अपनी कैपिटल को इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं। दे वांट टू इंक्रीज देयर कैपिटल और मे बी रिड्यूस देयर कैपिटल। फॉर दिस पर्पस दे ब्रिंग एक्स्ट्रा कैपिटल एंड दे विल विड्रॉ। वो कुछ अतिरिक्त पूंजी को व्यवसाय में ला सकते हैं और व्यवसाय से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि मैम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किस बेसिस पे होता है। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल 3 टाइप से हो सकता है। द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल फर्स्ट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो अपनी पूंजी को किस अनुपात में रखना चाहते हैं, वो अपनी पूंजी को लाभ हानि अनुपात में, दैट मीन्स इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स कई बार अपनी कैपिटल को चेंज करना चाहते हैं और किस प्रोपोर्शन में रखना चाहते हैं, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे, अगर एक एग्जांपल के थ्रू मैं यहाँ आपको समझाऊं तो पार्टनर्स के बीच में पीएनएल का रेशियो दे रखा था 2:1 एंड ए की अभी कैपिटल थी 1 लाख रुपीस एंड बी जो सेकंड पार्टनर है उसकी कैपिटल थी 2 लाख रुपीस। अब ये चाहते हैं कि इनकी जो कैपिटल है ए एंड बी की वो किस रेशियो में हो जाए, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यानी 2:1 में हो जाए। जबकि अगर अभी हम इनके कैपिटल का रेशियो देखें तो क्या रेशियो आ रहा है इनके कैपिटल का, 0 से 0 आपने कट कर दिए तो इट्स 1:2। अब ये इसको रिवर्स करना चाहते हैं कि इनकी कैपिटल इनके पीएनएल रेशियो में हो जाए, दैट मीन्स 2:1 के रेशियो में। तो ये हम कैसे करेंगे, इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं। सेकंड, व्हेन न्यू पार्टनर्स एडजस्ट देयर कैपिटल इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, एक कंडीशन होती है कि जब कोई नया बिजनेस में पार्टनर एंट्री कर रहा है, हम किसी नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट करते हैं तो वो अपनी कैपिटल कितनी लेके आएगा, तो वो ये कहता है कि जितनी ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है मैं भी उतनी ही कैपिटल लेकर आऊंगा। तो ये कहलाता है when the new partners adjust their capital in old partners capital. Third, when old partners adjust their capital according to new partner. Just second condition से रिवर्स, कई बार ओल्ड पार्टनर्स ये कहते हैं कि जितनी पूंजी यानी जितना अमाउंट, जितनी कैपिटल न्यू पार्टनर बिजनेस में लेके आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हम ओल्ड पार्टनर्स अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे।
एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि तीनों कंडीशन किस तरीके से सॉल्व हो सकती हैं। तो एक एग्जाम्पल आपके सामने है, ए बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका दे रखा है आपके सामने 2:1। ए और बी एक बिजनेस में क्या है, साझेदार है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका कितना है, 2:1। सी एडमिटेड इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर। सी को एडमिशन हम कितने शेयर के लिए दे रहे हैं, 1/4 शेयर के लिए। सी ब्रिंग्स 20,000 इन द रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल। वो कितनी पूंजी लेके आ रहा है, कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, तो सी कैपिटल लेके आ रहा है ₹20,000। द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी after all the adjustment relating to goodwill, revaluation of assets and liabilities etc. of ₹45,000 and 15,000। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है पार्टनर्स की ए एंड बी की, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में ए एंड बी की ऑल द एडजस्टमेंट कैपिटल कितने रुपीस है, ए की है 45,000 एंड बी की इट्स 15,000 रुपीस respectively. It is agreed that the partners capital should be according to the new profit sharing ratio. The new capital of A and B brings the amount of deficiency in partners who has excess withdraw the excess amount. क्या कहा क्वेश्चन ने कि agreed to partners should be according to their new profit sharing ratio. वो ये चाहते हैं कि उनका जो कैपिटल है वो किस रेशियो में आ जाए, इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आए। डिटरमाइन द न्यू कैपिटल ऑफ ए एंड बी। आपको क्या डिटरमाइन करनी है, ए और बी की न्यू कैपिटल, बिकॉज सी तो अभी ही बिजनेस में आया है तो उसकी तो कैपिटल क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। उसको तो 20,000 रुपीज ही इन्वेस्ट करने हैं। ए और बी को अपनी कैपिटल कितने से शो करनी होगी, तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन करके बताना है और ये भी बताना है कि ब्रिंग द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी। अगर कुछ डेफिशिएंसी होती है तो वो कितना अमाउंट लेकर आएंगे। एंड इट अ पार्टनर हु हैव एक्सेस, अगर किसी ने ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है तो उसको क्या करेंगे, विथड्रॉ करेंगे। तो एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल को हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है। तो सबसे फर्स्ट कैलकुलेशन ही हमें यहाँ पर क्या करनी होगी, वो है न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो सबसे पहली कैलकुलेशन होगी कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमारे बिजनेस का नया रेशियो क्या है, तभी तो हम कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, मैंने ये अज्यूम किया इफ टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म, एक फर्म का टोटल प्रॉफिट 1 रुपीज था, इसमें से हमने सी को कितना शेयर दिया, जो नया पार्टनर आया है सी शेयर, सी को हम शेयर दे रहे हैं 1/4, तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर ए एंड बी। ये प्रॉफिट किसका होगा, ए और बी का। 1 में से 1/4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 3/4 ये किसका है, ए एंड बी का। इसे किस रेशियो में लेकर जाएंगे, ये अपने ओल्ड रेशियो में। तो ए एंड बी इस 3/4 का ओल्ड रेशियो कितना था आपके पास में, 2:1, तो 2/3 ए लेके चला जाएगा, 3/4 का 1/3 बी लेके चला जाएगा। तो इस 6/9 और 6/12, तो इट्स बिकम 6/12 एंड 3/12। सी का शेयर ऑलरेडी हमें पता है 1/4, तो हम न्यू रेशियो अगर कैलकुलेट करेंगे तो न्यू रेशियो इक्वल्स टू 6/12 to 3:12 to 1/4। बैलेंस नहीं
6:3:3 कट कर देंगे 2 की टेबल से, तो 2 3 जा 6, बट 2 की टेबल से ये कट नहीं होगा। तो 3 की टेबल से कट करो, यानी आपका न्यू रेशियो कितना आ रहा है 2:1:1। आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, ये सेम कैलकुलेशन मैंने आपको एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तब समझाई थी। उसके बाद में जब हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन की थी, उसमें सेकंड कंडीशन पड़ी थी व्हेन ओनली द पार्टनर्स न्यू एडमिटेड पार्टनर शेयर इज गिवन। जब आपके पास में सिर्फ और सिर्फ नए पार्टनर का शेयर पता हो, इस टाइम पे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो की गणना इस अजम्पशन के साथ ही करते हैं कि हम टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म को क्या अज्यूम करते हैं 1। तो न्यू रेशियो हमारे सामने है 2:1:1, यानी अब इनकी कैपिटल को किस प्रोपोर्शन में हमें डालना है 2:1:1 के रेशियो में। तो सबसे पहले मैं सीज कैपिटल देखूं, तो सी कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, तो सी कैपिटल ब्रिंग कर रहा है, सी ब्रिंग्स 20,000 कैपिटल। कितनी पूंजी लेकर आ रहा है 20,000 रुपए की। सी का शेयर कितना है बिजनेस में 1/4। क्वेश्चन ने खुद ने कहा था ये फर्म में 1/4 शेयर के लिए एडमिट कर रहा है, और इसकी ही कैपिटल अभी फिक्स है क्योंकि ए और बी की तो चेंज होगी अकॉर्डिंग टू सी। तो हम यहाँ पर टोटल फर्म्स कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल फर्म की कैपिटल, तो हम इस 1/4 का क्या करेंगे रेसिप्रोकल, कि सी की नई कैपिटल थी 20,000 जो किसी चीज का 1/4 हिस्सा थी, हमें क्या हिस्सा निकालना 100%, तो 4/1, यानी फर्म की कैपिटल हो जाएगी ₹80,000। अब इस 80,000 को ए बी और सी किस रेशियो में बेयर कर रहे हैं, तो एग्री टू बेयर देयर प्रॉफिट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी इस 80,000 को हमें किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना गिवन है 2:1:1, अभी हमने कैलकुलेट किया। तो ए एंड बी 80,000, ए का पोर्शन कितना है 2/4, दैट मीन्स 40,000, एंड बी का पोर्शन है 80,000 इंटू 1/4 इक्वल्स टू 20,000, यानी ए की न्यू कैपिटल कितनी होगी, ए की न्यू कैपिटल होगी 40,000 रुपीज की, और बी की न्यू कैपिटल होगी 20,000 रुपीज की। दैट मीन्स ए की अभी कैपिटल कितनी है 45,000, तो ए कितना अमाउंट विड्रॉल करेगा 5,000 रुपीज का, और बी की अभी कैपिटल कितनी दे रखी है 15,000 रुपीज की, तो ये 5,000 रुपीज और एक्सेस लेकर आएगा। तो क्वेश्चन आया समझ में। जब भी क्वेश्चन आपको कहता है कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उसके बाद में एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल हमेशा नए पार्टनर के बेसिस पे कैलकुलेट होगी जब अकॉर्डिंग टू पीएनएल रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सी की कैपिटल थी 20,000, कितने शेयर के लिए आया था 1/4 शेयर के लिए एडमिट हो रहा था। टोटल फर्म्स की कैपिटल हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रेसिप्रोकल करके, यानी अगर वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है तो उसको रिवर्स कर देंगे 4/1, तो इट्स द अमाउंट ऑफ 80,000। जो भी नई कैपिटल आएगी, जो भी नई कैपिटल आएगी उसको ए और बी किस रेशियो में बेयर करेंगे अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में।
एक और एग्जांपल के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं हम। तो नेक्स्ट ए एंड बी पार्टनर्स है इन द फर्म, शेयरिंग रेशियो इनका दे रखा है 2:1। ए और बी एक बिजनेस में पार्टनर है और प्रॉफिट आपस में किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं, ये आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:1। सी को एडमिट किया इन द फर्म फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट ले रहे हैं बिजनेस में, 1/4 शेयर। ही विल ब्रिंग ₹30,000 एज कैपिटल। ये 30,000 रुपीज एज कैपिटल लेके आ रहा है एंड ए एंड बी आर टू बी एडजस्ट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए एंड बी इस कैपिटल के साथ अपनी कैपिटल को कैसे एडजस्ट करेंगे, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर से पढ़े अगर हम, ए और बी पार्टनर्स हैं एक फर्म में, ओल्ड रेशियो उनका दे रखा है 2:1। एडमिट किया है सी को, कितने शेयर के लिए एडमिशन ले रहा है, 1/4 शेयर के लिए। He will brings of 30,000 as capital। अमाउंट कितना लेकर आ रहा है, 30,000 रुपीज का। और ए और बी अपनी कैपिटल को किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी क्वेश्चन में इस तरीके की लाइन आपको मिलेगी, इसका मतलब ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सीए या सीएस कर रहे हैं, आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे टफेस्ट लेवल का क्वेश्चन ये होता है। इससे टफ और कोई क्वेश्चन नहीं होता एडमिशन ऑफ रिलेशन ऑफ पार्टनर से। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत चांसेस होते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज ऑन 31st March 2007 बिफोर द सीज एडमिशन। ये बैलेंस शीट कब से पहले की दे रखी है, सी के एडमिशन से पहले। द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज द 31st March 2007। क्रेडिटर्स का अमाउंट दे रखा है 8,000 रुपीज, बीपी दे रखे हैं 4,000 रुपीज के, जनरल रिजर्व दे रखा है 6,000 रुपीज, कैपिटल दे रखे हैं 50 एंड 32, ओवरऑल 82,000। कैश इन हैंड 2,000, कैश एट बैंक 10,000, सन्ड्री डेटर्स 8,000, स्टॉक 10,000, फर्नीचर 5,000, मशीनरी 25 एंड बिल्डिंग 40,000। ओवरऑल टोटल हो जाएगी आपकी बैलेंस शीट की 1 लाख रुपीज। अदर टर्म्स क्या दे रखे हैं, सी विल ब्रिंग्स 12,000 एज गुडविल। सी कितना अमाउंट लेके आ रहा है बिजनेस में, 12,000 रुपीज का एज गुडविल। The building was valued of ₹45,000। बिल्डिंग की वैल्यूएशन कितने पे करनी है, 45,000 पर, और मशीनरी की 23,000 पर। बैलेंस शीट में चेक करें तो बैलेंस शीट में मशीनरी दे रखी है 25,000 और बिल्डिंग दे रखा है 40,000। दैट मीन्स आपकी बिल्डिंग की वैल्यू कितने से इंक्रीज हो गई है, 5,000 रुपीज से, और मशीनरी की 2,000 रुपीज से डिक्रीज हो गई है, क्योंकि यहाँ पर 25 शो हो रहा है और यहाँ पर 23। The provision for bad and debts to be created as 6% on debtors। डेटर्स अभी आपके पास में कितने हैं, 8,000 रुपीज के। 8,000 रुपीज का 6% आपको प्रोविजन क्रिएट करना है। The capital account of A and B are to be adjusted by opening current account। जो भी एडजस्टमेंट होगा कैपिटल का, वो किससे एडजस्ट होगा, करंट अकाउंट से, यानी कि इसका जो डिफरेंस होगा, यूजुअली उसको हम कैश अकाउंट से क्लोज करते हैं, पर यहाँ क्वेश्चन आपको स्पेशली मेंशन कर रहा है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की जो भी डेफिशिएंसी या एक्सेस होगी, उसको हमें किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, अकॉर्डिंग टू देयर करंट अकाउंट। तो सबसे पहले हम क्या प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट की ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि एग्जाम में इस ट्रिक से हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारा रिवैल्यूएशन कभी भी गलत प्रिपेयर
नहीं होगा डेबिट एंड क्रेडिट। साइन कैसे अलॉट करने हैं, माइनस प्लस प्लस और माइनस। एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स अगर डिक्रीज हो रही है तो डेबिट, एसेट्स अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। लायबिलिटीज में जस्ट रिवर्स आपको करना है, लायबिलिटीज अगर डेबिट होती है तो प्लस यानी कि इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटीज अगर डिक्रीज हो रही है तो कौन सा साइन हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, माइनस। तो अब हमारे क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन ने हमें 3 एडजस्टमेंट बोले थे रिवैल्यूएशन रिगार्डिंग। फर्स्ट, बिल्डिंग को वैल्यूड किया 45,000 से, 40 से 45 हुआ, दैट मींस इंक्रीज हो रही है बिल्डिंग। मशीनरी को डिक्रीज किया उसने क्योंकि 25,000 बुक वैल्यू थी, करंट वैल्यू है 23 यानी कि 2,000 रुपीज से डिक्रीज। और एक पीबीडीडी क्रिएट करने को बोला है 6% ऑन डेटर्स। तो इन तीनों एडजस्टमेंट को हम सबसे पहले हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में नोट करेंगे। तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा आपका सबसे पहले लायबिलिटीज। तो एसेट्स जो है हमारी वो इंक्रीज हुई थी, कौन सी एसेट्स इंक्रीज हुई थी हमारी, बिल्डिंग। बुक वैल्यू दे रखी थी उसकी, करंट वैल्यू दे रखी थी 45,000, बुक में वैल्यू थी 40,000 रुपीज, 5,000 रुपीज से इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज इन एसेट्स हम किस साइड में लिखते हैं, तो इंक्रीज इन एसेट्स यहां पे आएगा। ट्रिक को देखो, माइनस और प्लस इंक्रीज हो रहा है यानी कि क्रेडिट साइड में बाय बिल्डिंग, ₹5,000, 45,000 करंट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू 40,000 टू मशीनरी। मशीनरी का अमाउंट आपको कितना दे रखा था, मशीनरी की करंट वैल्यू दे रखी थी आपको 23,000 रुपीज की, बुक वैल्यू थी 25,000 रुपीज की, 2,000 रुपीज से क्या हो रहा है ये डिक्रीज्ड। देन नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना क्रिएट करना था, 6%। तो 8,000 इंटू 6/100, 2 टाइम्स से 2 टाइम्स कट, दैट इज 480 रुपीज। जो डिफरेंस आएगा वो किससे क्लोज होता है, टू पार्टनर्स कैपिटल या बाय पार्टनर्स कैपिटल। तो इसका डिफरेंस हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। टू पार्टनर्स कैपिटल कितना डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे कैलकुलेट करने पे, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा आपका 5,000 में से आप अमाउंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस आएगा आपका 2580। कैलकुलेट करने का तरीका, क्रेडिट की टोटल थी आपकी 5,000 रुपीज माइनस डेबिट की टोटल कितनी थी आपकी 2480, सब्ट्रैक्ट करोगे तो अमाउंट आ जाएगा आपका 2580। बैलेंसिंग फिगर जिसको ए एंड बी किस रेशियो में लेते हैं, अपने ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है इनका, ओल्ड रेशियो गिवन है आपके पास में 2:1।
into 2/3 and 2580 into 1/3. तो ए को कितना प्रॉफिट हो जाएगा? ए को प्रॉफिट हो जाएगा आपके 1720 का, और बी को रिसीव्ड होगा 2580 डिवाइड बाय 3, 860 रुपीज का। और आपकी टोटल हो जाएगी यहाँ पे 5000 एंड 5000। तो ये तो बहुत सिंपल, जैसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं आपको सेम वैसे ही रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना है। एग्जाम के अंदर आपको सबसे पहले जो प्रिपेयर करना होता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट ही है। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट सेकंड हम क्या प्रिपेयर करेंगे? सेकंड हमारी प्रिपरेशन होगी इट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी, और सेकंड यही एंट्री में कर दे रही हूं बाय बैंक। ये दो एंट्रीज हम यहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट इनकी ओपनिंग कैपिटल्स कितनी थी तो वो हम बैलेंस शीट में जाके चेक करें। तो बैलेंस शीट में इनकी ओपनिंग कैपिटल दे रखी थी 50,000 एंड 32,000, और सी कितनी कैपिटल ब्रिंग कर रहा है? सी 30,000 रुपीज की कैपिटल ब्रिंग कर रहा है। इसके साथ में एक चीज और हमें चेक करनी है कि क्या कोई एक्यूमुलेटेड रिजर्व पड़े हैं। तो यस, यहाँ पर जनरल रिजर्व पड़ा है, जिसको कौन लेके जाएगा? जिसको ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में लेके जाएंगे 6,000 रुपीज के। तो ये तीन एंट्रीज हमें वहां पे फॉर्म करनी है। तो फर्स्ट ए, बी एंड सी। ए की कैपिटल कितने रुपीस दे रखी थी? ए की कैपिटल दे रखी थी 50,000, रुपीस ए की कैपिटल थी, बी की कैपिटल थी 32,000, सी की ओपनिंग कैपिटल नहीं थी, सी कैपिटल ब्रिंग कर रहा है, तो एंट्री हो जाएगी 30,000 रुपीज बाय कैश। थर्ड बाय जनरल रिजर्व 6,000 रुपीज को ओल्ड पार्टनर्स लेके जाएंगे इन द रेशियो ऑफ 2:1, दैट मीन्स इट्स 4,000 एंड 2,000 रुपीज बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो भी प्रॉफिट आपको हुआ, अभी आपने ए और बी का प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, कितना कितना अमाउंट आपने कैलकुलेट किया था? तो हम प्रीवियस स्लाइड में अगर चेक करें तो ए को प्रॉफिट मिल रहा था 1720 का और बी को 860 रुपीज का। तो प्रॉफिट ए को मिला था 1720 एंड 860। थर्ड गुडविल, कितनी गुडविल लेके आ रहा था ए एंड बी? तो गुडविल का अमाउंट था 12,000 रुपीज। 2:1 1/4 शेयर के लिए ला रहा है, तो हमें पता है कि इस कंडीशन में ओल्ड रेशियो ही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। ये मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में समझाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, ताकि आपको पता चलेगा कि किस कंडीशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही ओल्ड रेशियो होता है या ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो माना जाता है।
तो जब प्रीफिक्स शेयर होता है ऐसी कंडीशन में जो पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट होता है, जो ओल्ड रेशियो होता है, वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो माना जाता है। तो यहाँ पर इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 2:1 का रहेगा, यानी कि 12,000 रुपीज को इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो था 2:1। अमाउंट कितना ला रहा है नया पार्टनर? 12,000 इन 2:1, दैट मीन्स 8,000 एंड 4,000 रुपीज। अब उन्होंने बोला था कि इनकी जो कैपिटल है वो किस में एडजस्ट करनी है? इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैलकुलेशन के लिए हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा? कैलकुलेशन ऑफ एनआर। कितने के लिए एडमिट हो रहा है नया पार्टनर? तो सी का शेयर है 1/4। हमने ये माना हमारा टोटल प्रॉफिट कितना था? टोटल प्रॉफिट था 1। तो ए एंड बी का नया प्रॉफिट कितना होगा? रिमेनिंग कितना बच जाएगा? 3/4। 1 में से क्या लेस किया हमने? 1/4। तो रिमेनिंग जो प्रॉफिट है 3/4 का, इसको ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो यानी 2:1 सॉरी 2:3 एंड 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इट्स बिकम 6/12 and it's become 3/12। न्यू रेशियो की कैलकुलेशन अगर हम करें तो इनका न्यू रेशियो का अमाउंट कितना आ जाएगा? इनके न्यू रेशियो का अमाउंट हो जाएगा 6/12 is to 3/12 is to नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए। पहले भी बताया था जब नीचे के अमाउंट अनइवन हो तो हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो 6:3 दैट मीन्स एलसीएम हो जाएगा 2:1:1। तो अब जो भी नई कैपिटल आएगी वो किस रेशियो में एडजस्ट होगी? 2:1:1। सेम वही प्रोपोर्शन जो इससे पहले वाले एग्जांपल में मैंने आपको सॉल्व करके बताया था। तो अब हमें कैसे इसको कैलकुलेट करना है? तो कैलकुलेशन के लिए एक वर्किंग नोट यहां प्रिपेयर करते हैं हम। सी की कैपिटल कितनी थी? तो सी की कैपिटल थी 30,000 रुपीज की और शेयर था 1/4। तो न्यू कैपिटल हो जाएगी आपकी, रिवर्स कर दें, 30,000 इंटू 4/1 इक्वल्स टू 1,20,000। तो यहाँ बाय बैलेंस सीडी कैसे कैलकुलेट होगा? बाय बैलेंस सीडी ये जो 1,20,000 रुपीज है इसको किस रेशियो में डालना है हमें? इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 1,20,000 in the ratio of 2:1:1। डिस्ट्रीब्यूट करो 1,20,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? इंटू 2/4। तो 60,000
20,000 into 2/4 as it is 1/4 and 1/4। अब इसका जो भी डिफरेंस आएगा वो टू पार्टनर्स कैपिटल या बाय पार्टनर्स कैपिटल यानी कि बाय बैलेंस सीडीए से क्लोज नहीं होकर के किससे क्लोज होगा? करंट अकाउंट से, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि इस आंसर को हमें करंट अकाउंट में क्लोज करना है। तो 50,000 प्लस 4,000 प्लस 1720 प्लस 8,000 रुपीज। डेबिट की टोटल कितनी आ रही है आपके पास में? फर्स्ट टोटल आ रही है आपकी 6370। फर्स्ट टोटल हो जाएगी आपकी 63,720, जबकि क्रेडिट की टोटल कितनी आ रही है? 60,000। दैट मीन्स जो डिफरेंस है वो हम किससे क्लोज करेंगे? बाय करंट अकाउंट। जो डिफरेंस है बैलेंसिंग फिगर, कितना डिफरेंस आ रहा है? 3720 का। क्रेडिट में से डेबिट को क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है एज इट इज। सेकंड की अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 32,000 प्लस 2,000 प्लस 860 प्लस 4,000 38,000 एंड 860 रुपीज। ₹38,860, जबकि बैलेंस सीडी कितना आ रहा है? 30,000। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 8,860 रुपीज। और सी का अकाउंट तो ऑटोमेटिकली कितने से ही क्लोज हो रहा है? 30,000। और यहाँ पर भी 30,000 ही कैपिटल है। दैट मीन्स पार्टनर्स करंट अकाउंट को ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और ये अकाउंट्स आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे? क्लोज्ड हो जाएंगे। 63,720, 38,860 एंड 30,000 रुपीज। पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, तो हम एक और अकाउंट कौन सा ओपन करेंगे? यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट ए, बी एंड सी। वहां पे लिखा था आपने बाय करंट अकाउंट, तो यहाँ आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। और जो भी इसके बैलेंस थे, कितना बैलेंस था आपका? 8,860 रुपीज एंड 3,720 रुपीज। सी में कोई एंट्री नहीं होगी और ये अकाउंट एज इट इज क्लोज्ड हो जाएंगे। टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर 3720 और 8860। अकाउंट क्लोज्ड 3720 8860, 3720 और 8860। लास्ट हमें क्या प्रिपेयर करनी है? बैलेंस शीट। वो आप लोगों को ऑलरेडी प्रिपेयर करनी आती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स के, कि जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे तो या तो टू कैश या बाय कैश से क्लोज होता है या पार्टनर्स करंट अकाउंट से क्लोज होता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और इन क्वेश्चंस की जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उतनी प्रैक्टिस करिए। ये क्वेश्चन इन फ्यूचर अगर आप सीए या सीएस की भी प्रिपरेशन करते हैं तो पार्टनरशिप चेंज नहीं होगी, वहां पर पार्टनरशिप यही रहेगी और इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे।
तो जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं उनको डेफिनेटली सॉल्व करूंगी। और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए ताकि बोर्ड में हम बहुत अच्छे